Hello everyone, I'm Ishita Sharma and in this video I'm going to talk about Ankylostoma duodenale। तो Ankylostoma duodenale जो है ये हमारे इंटेस्टाइन का एक एंडोपैरासाइट है और इस वीडियो में हम इसकी लाइफ हिस्ट्री और पैथोजेनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी पैरासिटिक हेलमिंथ्स की प्लेलिस्ट आने वाली है ये उसका एपिसोड 1 है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो अगर हम सबसे पहले एंकाइलोस्टोमा की बेसिक बात करें तो ये एक सीलोजोइक एंडोपैरासाइट है हमारे गट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का। और अगर आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको ये ड्यूडेनम पार्ट में प्रोमिनेंट दिखेगा। तो मोस्टली जो ये एंकाइलोस्टोमा है ये इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में होता है और बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कि ये ड्यूडेनम या इलियम पार्ट में ये देखने को मिलता है। तो इसका जो मेजर साइट है दैट इज द जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। इसके अलावा ये सेकंड मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल नेमेटोड है जो कि पूरी दुनिया भर में पाया जाता है। सबसे पहले हमारा एस्केरिस आता है, उसके बाद एंकाइलोस्टोमा आता है। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम है ओल्ड हुकवॉर्म। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रूरल एरियाज में पाया जाता है, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और कुछ एशियन कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, इंडिया और नॉर्थ चाइना के कुछ पॉवर्टी वाले एरिया में ये पाया जाता है। इसके अलावा अबाउट 25% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इज इन्फेक्टेड बाय हुकवॉर्म और अराउंड 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके जो है कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में जिन्होंने एंकाइलोस्टोमियासिस को फेस किया है। इसके अलावा ये मोस्टली ब्लड और इंटेस्टिनल टिश्यूज पे फीड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनाले। सो अगर हम हुकवॉर्म की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड। पिक्चर से आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे लाइक दिस। इसका एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर होता है और ये एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें शो होता है, अलग अलग होते हैं, राइट। और अगर हम इसके एंटीरियर एंड की बात करें, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वहां पे एक बक्कल कैप्सूल होता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये रीजन है जहां पर 6, यहाँ पे तो हमें 4 ही दिख रहे हैं बट टोटल इनके 6 कटिंग प्लेट्स या टीथ होते हैं जिनको हम हुक्स बोलते हैं। और इन्हीं हुक्स की वजह से ये जो है हमारी इंटेस्टाइन में या फिर जेजुनम पार्ट में खुद को अटैच करते हैं, राइट। जैसा कि हमने बात करा कि जो है ये इसमें साइक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होता है, तो हम इसमें मेल और फीमेल के जो है स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो अगर हम मेल हुकवॉर्म की बात करें तो ये फीमेल से छोटा होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये मेल है हमारा और ये जो है ये लंबी वाली ये हमारी फीमेल है, राइट। और अगर हम इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग की बात करें तो पोस्टीरियर ओपनिंग में इसका क्लोएकल अपर्चर होता है जहां से ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। और इसके पास जो है कॉपुलेटरी बर्सा होता है, यहाँ पे इसके कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स को फीमेल से डिस्टिंग्विश करते हैं। और ये जो कॉपुलेटरी बर्सा है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये इसका जो है कॉपुलेटरी बर्सा ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इसको फीमेल से अलग बनाता है। इसमें ही स्पर्म वगैरह स्टोर करता है और ये मस्कुलर रेस से प्रोटेक्टेड होता है। तो अब हमने मेल के बारे में बात कर ली है, अब हम फीमेल के बारे में बात करते हैं। अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो ये लगभग 12.5 mm की होती है और स्पेशली मेल से बड़ी होती है। अगर हम इसके पोस्टीरियर ओपनिंग्स की बात करें तो इसकी जो है पोस्टीरियर ओपनिंग एनस होता है, जैसे कि हमने मेल में देखा था कि उसमें एक क्लोइकल अपर्चर था जिससे वो जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करता था। लेकिन इसमें जो है इसमें ये कॉर्डल स्पाइन होती है इंस्टेड ऑफ कॉपुलेटरी बर्सा। कॉपुलेटरी बर्सा इसमें एब्सेंट होता है, ना ही इसमें कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं। इसमें जो है एक पोस्टीरियर ओपनिंग होती है जिसका नाम है कॉर्डल स्पाइन। ये स्ट्रेट होती है ये जो है अपने पोस्टीरियर एंड से राउंड नहीं होती है, ये स्ट्रेट होती है बिकॉज ऑफ कॉर्डल स्पाइन। इसके अलावा इसमें वल्वा प्रेजेंट होता है जहाँ पे ये जो है मेटिंग, जहाँ से ये मेटिंग परफॉर्म करती है। Now let's talk about the main part of this video, that is life cycle. तो अगर हम हुकवॉर्म की लाइफ साइकिल की बात करें तो इट इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है इसका सिर्फ एक होस्ट, सिंगल होस्ट होता है जो कि है ह्यूमन, राइट। और अगर हम बात करें कि भाई लाइफ साइकिल शुरू कहाँ से होती है
तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेल हुकवर्म है और फीमेल हुकवर्म है, ये हमारी जेजुनम पार्ट में जो है कॉपुलेट करते हैं, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं, जहां पे मेल जो है अपने कॉपुलेटरी बर्ड्स को फीमेल के वल्वा पार्ट से अटैच करता है। इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और फीमेल के वल्वा रीजन यानी कि सेमिनल रिसेप्टिकल रीजन में होती है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल है इट लेस कैप्सूल यानी कि एग्स हम बोल सकते हैं, इनके एग्स को कैप्सूल भी कहा जाता है। लगभग 10,000 से 30,000 एग्स वो ले करती है पर डे। इसके बाद जब वो एग्स ले करती है, ये एग्स जो है ह्यूमन के फेसेस के साथ जो है सॉइल में चले जाते हैं, राइट, मॉइस्ट सॉइल में चले जाते हैं, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल ने जेजुनम पार्ट पे मेट किया। इसके अलावा यहाँ पे कैप्सूल प्रोड्यूस हुए। कैप्सूल जो है एनल रीजन से जो है ह्यूमन के मॉइस्ट सॉइल में चले गए। अब ये जो एग्स के फेसेस है, फेसेस के साथ जो ये एग्स गए हैं मॉइस्ट सॉइल में, ये जो है हैच होंगे और ये फॉर्म करेंगे रैबिडिटीफॉर्म लार्वा को। और ये जो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है, इसमें ईसोफेगल बल्ब प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये रैबिडिटीफॉर्म लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज नहीं होता है। हमारा इन्फेक्टिव स्टेज होता है फिलैरिफॉर्म लार्वा, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो क्या होता है कि ये रैबिडिटीफॉर्म लार्वा में मोल्टिंग होती है 2 बार। एक होती है 2 दिन के बाद और दूसरी होती है 7 दिन के बाद। जो 2 दिन के बाद वाली मोल्टिंग होती है, इसमें जो ये रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है, ये एक्टिव फीडिंग करता है, यानी कि मॉइस्ट सॉइल से बैक्टीरिया पे फीड करेगा या कुछ अदर सब्सटेंसेस पे फीड करेगा। 7 दिन के बाद ये फीडिंग स्टॉप कर लेता है और ये चेंज हो जाता है फिलैरिफॉर्म लार्वा में, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं, राइट। अब ये जो फिलैरिफॉर्म लार्वा है, इट इज द मेन इन्फेक्टिव स्टेज। ये हमारी मेन इन्फेक्टिव स्टेज है और ये लार्वा जब भी कभी कोई ह्यूमन जो है नंगे पैर चलेगा या फिर ऐसे जगह पे जाएगा जो कि इन लार्वा से इन्फेक्टेड सॉइल है, उधर चला जाएगा, तब ये जो हुकवर्म है, ये फिलैरिफॉर्म लार्वा का जो हुक है, ये जो है पैर के थ्रू जो है बॉडी में एंटर कर जाएगा, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएगा, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं। और ये जो आया है अभी फिलैरिफॉर्म लार्वा हमारी स्किन में, इसके बाद ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे हार्ट में चला जाएगा, हार्ट से हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर ये हमारे इंटेस्टाइन मतलब फिर वहां से जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको कवर करके हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। कैसे जाएगा इसके बारे में हम फर्दर थोड़ा स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने बात करी कि जो ये कैप्सूल है, ये फेसेस के थ्रू इजेस्ट हो जाएंगे हमारी बॉडी से। उसके बाद ये जो जाइगोट है, ये फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज यानी कि रैबिडिटीफॉर्म लार्वा में चेंज हो जाएगा। वहां पर इसकी 2 मोल्टिंग होगी और ये इन्फेक्टिव फिलैरिफॉर्म लार्वा में चेंज हो जाएगा। तो जो इसकी लाइफ स्पैन है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले की, इट इज अराउंड 1 ईयर और इसका जो लाइफ साइकिल है इट इज कंप्लीटेड विद इन द 6 वीक्स। और इसके अलावा जो है ये जो लार्वा है ये सॉइल में डेवलप हुआ। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वो लंग कैपिलरीज में चला गया, फिर वो लंग्स के थ्रू हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से फिर हमारे ब्रोंकायोल्स में चला जाएगा, ब्रोंकायोल से ट्रैकिया में चला जाएगा, ट्रैकिया के बाद ये हमारे फेरेनिक्स में जाएगा, जहाँ की हम देख सकते हैं। तो जब ये हमारे ट्रैकिया में चला जाएगा या सॉरी हमारे फेरेनिक्स में चला जाएगा, तो हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो जो ह्यूमन बीइंग है वो इसको स्पिट आउट कर देगा या फिर वो इसके जो इंटेस्टिनल या फिर ईसोफेगस है हमारा, उसके थ्रू जो है वो स्वेलो कर देगा। और फिर जब ये स्वेलो कर देगा, क्योंकि इस पे डाइजेस्टिव जूसेस का कोई जो है इफेक्ट होता नहीं, ना कि HCl भी इस पे एक्ट नहीं करता है, और ये फिर हमारे पास जो है ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब जब ये इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन में जो है फिर इसकी 2 मोल्टिंग और होगी और 2 मोल्टिंग के बाद ये जो फिलैरिफॉर्म लार्वा है ये अडल्ट एंकाइलोस्टोमा मेल या फीमेल में चेंज हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारी जो लाइफ साइकिल है एंकाइलोस्टोमा की, इट इज कंप्लीटेड। अब हमने बात करी कि जब एक कोई भी पर्सन है कंटेमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, फिर इस तरीके से, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये हमारी बॉडी में जो है दिखता है जब हमें एंकाइलोस्टोमियासिस होती है।
अब बात करते हैं इसके पैथोजेनिसिटी के बारे में। तो जो हुकवर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंकाइलोस्टोमियासिस कॉज करता है, जिसमें कि हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसफंक्शन होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, फिर हमें हीमोलिटिक अनीमिया भी हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल और मेंटल डेफिशिएंसी आती है इसमें। जो पर्सन है उसको हेमरेज हो सकती है, और ये कई बार ये जो लार्वा है हमारे ब्रोंकाइल्स में फंस जाता है, और इसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। फीमेल जो है ये फीमेल को इम्पोर्टेंट बना देता है, या फीमेल या तो मेंस्ट्रुएट करती ही नहीं है या जरूरत से ज्यादा मेंस्ट्रुएट करती है। तो अगर हम इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है सैनिटेशन को मेंटेन करना, और देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फेसेस थ्रू अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। इसके अलावा जो हमारे हैंड्स है या फीट है वो जो है सॉइल से प्रोटेक्टेड रहने चाहिए मोस्टली। अब कुछ ऐसे ड्रग्स है जो जो है एंकाइलोस्टोमियासिस इन्फेक्टेड पर्सन को दिए जाते हैं। दैट इंक्लूड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, थाइमस ऑयल ऑफ कीरोपोडियम, और टेट्राक्लोरोइथेन। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ से कुछ समझने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.